तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है कूगर क्लब और ये रिलीज हुई थी ईयर 2007 में और मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आप देखोगे दो ऐसे बंदों को जिन्हें मिल जाती है अनगिनत हवसी औरतें, जिसके बाद कितनों की गीली होती है नाली और कितनी होती है पेलम पाली, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं तूतिया को, जो कि अपनी मैडम के साथ ही चाटा पोछी कर रहा था। इतने में ही उसका फ्रेंड आ जाता है, इसका नाम है नंदन। नंदन उसे यहाँ पर इसलिए लेने आया था क्योंकि आज भैया जी की ग्रेजुएशन सेरेमनी है और भैया जी यहाँ पर चाटने पूछने में लगे हुए हैं। खैर इसके बाद ये दोनों वहाँ पर पहुंच भी जाते हैं और यहाँ पर हमें एक नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है। दोस्तों इसका नाम है फिंगरिया और जो फिंगरिया है वो नंदन को काफी ज्यादा पसंद करती है, परंतु नंदन उसे एक घंटा भाव नहीं देते। खैर उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर नंदन के जो पिताश्री हैं उन्होंने उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जिस पर उसके कॉलेज के भी काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। इवन फिंगरिया भी आई होती है और उसका जो मित्र है तूतिया वो भी वहाँ पर आया हुआ होता है। और यहाँ पर नंदन और फिंगरिया आपस में एंजॉय कर रहे थे, तभी उसकी नजर पड़ती है तूतिया की तरफ, जो उसके ही फादर की बॉस की वाइफ के साथ चुम्बन चाटी में लगा हुआ था। ये देख करके वो थोड़ा सा डर तो जाता है क्योंकि भैया वो उसके बॉस की वाइफ थी, तो तभी वो जा करके उसे ये सब करने से रोकता है। हालांकि अब तक देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि तूतिया को आंटियों का चस्का है। खैर उसके कहने पर वो रुक भी जाता है और इतने में ही नंदन के पिताजी भी वहाँ पर आ जाते हैं। हालांकि उन्हें पता कुछ नहीं चल पाता कि तूतिया कर क्या रहे थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो तूतिया है वो नंदन के साथ ही उसके घर में रहता है और जो उसके पिताजी है वो आगे सरकारी नौकरी को लेकर के उससे ज्ञान पेलते हैं। खैर अभी तो वो ज्ञान पेल रहे हैं, जिसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि जो तूतिया है वो उसकी ही बॉस की वाइफ को पेल रहे हैं और वो भी उसके ही ट्री हाउस में। और भैया जी वो इतना पेलते हैं कि उस ट्री हाउस की दीवार ही गिर जाती है, जिस वजह से वहाँ पर पार्टी में खड़े सभी लोगों को पता चल गया कि आखिरकार उस ट्री हाउस में भूकंप क्यों आया। खैर इस चीज को देख करके सबसे ज्यादा फटती है तो नंदन के पिताजी की, क्योंकि वो उनके ही बॉस की वाइफ थी, जिससे ना तो सिर्फ उनकी जॉब जाती है, इसके साथ साथ जो उनके बॉस थे वो ही इनके लड़कों की जॉब लगवाने वाले थे, वो भी चली जा रही है। अब तुम समझ जाओ पिताजी गरम है तो तूतिया के पिछवाड़े तो लाल होने ही होने हैं, जिसके बाद वो अच्छे से उनके पिछवाड़े लाल करते हैं। खैर उन्होंने तो उसे पेल पाल के अर्जुन रामपाल बना दिया, परंतु उससे जॉब तो उन्हें नहीं मिलेगी ना, तो वो उसे सजेशन देते हैं कि अगर तुम्हें सच में जॉब चाहिए तो तुम्हें एक दूसरे ऑफिस में जा करके इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब इन दोनों लौंडों के पास कोई और चारा तो है नहीं और घर पर रुक करके जूते खाने से अच्छा है कि वो लोग अपने पिताजी की बात मान जाते हैं और फाइनली चले जाते हैं उस ऑफिस में। यहाँ पर उन्हें बैठे बैठे काफी देर हो जाती है और काफी देर होने के बाद भी उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता। ये लोग काफी ज्यादा परेशान थे, शायद इन्हें ये लग रहा था कि इनका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, परंतु दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, जो इनका इंटरव्यू लेने वाला था अर्थात इनका बॉस, वो अपनी नल्ली साफ कर रहा है। आज तुम्हें भी देख करके यही लगा ना कि वो अपनी गन की नल्ली साफ कर रहा है। नहीं मेरे भाई, टेबल के नीचे देखो, वो अपनी नल्ली साफ करवा रहा है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि भैया जी ये बॉस कितना बड़ा हवसी है तो तुम गलत हो, यहाँ का पूरा स्टाफ ही हवसी है। हम दूसरे स्टाफ को देखते हैं, वो अपने अमेजोन के जंगल साफ कर रहा था और तीसरा स्टाफ जो था वो मनाली का माल फूक करके अपने ऑफिस के अंदर ही गोल्फ खेल रहा है। और भैया जी सिर्फ ये तीन ही नहीं, पूरा का पूरा ऑफिस ही हवस से भरा पड़ा है, यहाँ की तो हवा में भी हवस है। खैर कुछ देर के बाद जब भैया जी की नल्ली साफ हो जाती है तो उन दोनों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है और यहाँ पर इंटरव्यू के लिए ले जाती है उन्हें एक आंटी, परंतु रास्ते में उनके हाथों से कुछ गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, जिस वजह से जो उनके पैक हुए तरबूज थे वो खुल जाते हैं और उनके खुले तरबूजों को देख करके इन दोनों की आंखें चमक उठी। खैर तूतिया नंदन की ज्वाइनिंग भी हो जाती है और अगले ही दिन जब वो लोग अपना काम कर रहे थे तभी उनमें से ही एक हवसी स्टाफ चुकंदर दास आकर के उन्हीं के ही एक कलीग एम्प्लॉय खरमोटी लाल को बहुत सुनाता है, जिस बात से बेचारा खरमोटी लाल रोने लगता है। और यहाँ पर अपना जो तूतिया है वो उसे इमोशनल सपोर्ट भी करता है और इसी बीच उसे एक लड़की दिखाई दी, दोस्तों इसका नाम है चुम्मेश्वरी और इसे देखकर ही अपना जो तूतिया है वो पूरी तरह से इस पर फ्लैट हो जाता है। खैर ये रोमांटिक सीन यहीं पर एंड होता है। खैर इसके बाद जब ये लोग अपना काम कर रहे थे तभी इनका जो बॉस था अर्थात रामू काका, वो उन्हें अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उन्हें दो टास्क देते हैं, जिसमें से पहला टास्क था एक बंदे की गाड़ी के टायर को फाड़ने का। अब आप भी सोच रहे होगे कि अगर फाड़ना ही है तो टायर क्यों फाड़ रहे हो, कुछ और फाड़ो, परंतु यहाँ पर बस टायर ही फाड़ना है क्योंकि इनके बॉस का कोई केस चल रहा था और रामू काका चाहते थे कि जो इनका अपोनेंट है वो देर से कोर्ट में पहुंचे, जिससे इनका केस काफी डिले हो जाए। और दूसरा टास्क था कि उनकी वाइफ को डिवोर्स के पेपर देने जाना है, जिसमें इनके बॉस रामू काका ने ऑलरेडी साइन कर दिया था और इनकी वाइफ को साइन करना था। खैर ये दोनों ही इन दोनों टास्क को ले लेते हैं और पहला वाला टास्क अर्थात टायर फोड़ने वाला ये लोग कंप्लीट कर देते हैं और दूसरे टास्क की तरफ निकल जाते हैं। और ये लोग जब रामू काका के घर पहुंचते हैं अर्थात उसकी वाइफ के पास, तो यहाँ पर गेट कोई और खोलती है। दोस्तों इसका नाम है पुच्चन देवी। पुच्चन देवी उन्हें अंदर लाती है और यहाँ पर कई सारी आंटियां किटी पार्टी कर रही थी। यहाँ पर उन्हें एक और लड़की भी मिलती है, दोस्तों ये है लुलरिया। दोस्तों लुलरिया को आप जानते होंगे, इसके साथ ही तूतिया स्टार्टिंग में टपाटप कर रहा था जब उसका ट्री हाउस गिर गया था, मतलब ये उसके ही डैड के बॉस की वाइफ है। और लुलरिया तूतिया नंदन से कहती है कि तुम्हें अपने और भी फ्रेंड्स मुझसे इंट्रोड्यूस कराने चाहिए ताकि हम उनके साथ भी
पेलन कार्यक्रम कर सके। खैर यहाँ पर ये लोग अपनी दल्लेबाजी स्टार्ट कर देते हैं, परंतु तभी तूतिया नंदन को याद आया कि ये लोग आए तो यहाँ पर कुछ और काम से थे। तो ये लोग उनसे बोलते हैं कि रामू काका की वाइफ कहाँ है, जिस पर वो लोग रामू काका की वाइफ को बुलाते हैं। और दोस्तों ये कोई और नहीं अपनी चुम्बेश्वरी थी। दोस्तों चुम्बेश्वरी को आपने देखा होगा कि इसको नंदन ने ऑफिस में देखा था। खैर उस दिन तो हमें कोई भी चाटने पहुंचने वाला सीन नजर नहीं आता, लेकिन उस रात जब ये लोग ऑफिस से वापस आते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक क्लब खोलेंगे जिसके अंदर पेलम पाली होगी और उस क्लब में आने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। और इस प्लान पर अमल करने के लिए ये लोग अगले ही दिन पैम्पलेट्स बना लेते हैं और सिटी में सभी जगह बांट देते हैं। इससे इन्हें काफी सारी मेंबरशिप मिल भी जाती है। मतलब तुम हवसियता का लेवल देख रहे हो लोगों में। खैर मेंबरशिप बढ़ गई है तो उन्हें एक असिस्टेंट की जरूरत भी पड़ेगी, तो ये लोग खरमोटी लाल को अपना असिस्टेंट बना लेते हैं। खैर असिस्टेंट भी मिल गया, मेंबरशिप भी मिल गई, औरतें भी मिल गई, परंतु यहाँ पर उनको पेले कैसे, अर्थात पेलन ग्रह का जुगाड़ ही नहीं हुआ है। इसलिए ये लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि जगह कहाँ से ढूंढे। तभी चलता है यहाँ पर तूतिया का खुरापाती दिमाग और वो नंदन से कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर भेज दो। तो वो उसके बार बार कहने पर नहीं मान रहा था, तो इस पर वो उसे समझाने के लिए शायरी सुनाता है। जरा गौर कीजिएगा। बेटा क्लब बनेगा तो उसमें होगी पार्टी, पार्टी में चलेगी चुम्मा चाटी, किसी की चलेगी पिचकारी तो किसी की लीक करेगी बाती, मान लो आंटी है पुलिस बुलाती तो हम भी दिखा देंगे अपना हाथी। अब इसके बाद जब उसे समझ नहीं आ रहा था तो उसने एक रैप सुनाया, जरा आप सुनिएगा। बात सुनो मेरी तुम ध्यान लगा के, कह रहे हैं अनुमान लगा के, कब तक खिलाओगे ऐसे ही, अब तो पेलो ना तुम काम लगा के, ए काम लगा के, आम दबा के पेलना तुम पेलना, हम जो सपना में देखे हम वही करेंगे, हिला हिला के पतरा हुई गए अब हम नहीं करेंगे, मुट्ठी वुट्ठी का चक्कर हटाओ अब तो उसके भटूरे पर अपना दही करेंगे, सुन मेरा भाई हमरा फाइट हो गया, देखते ही उसको हमरा टाइट हो गया, वो निकली क्या हमारे बगल से, देखते ही देखते उसका हाइट हो गया, मेरी चॉकलेट मेरी स्ट्रॉबेरी, हम आते हैं काहे करती हो देरी, तुम देरी करोगी तो खत्म कर देंगे मंडी, जरा पास तो आओ दूर कर दे तुम्हारी ठंडी, महफिल बना देंगे समा में, हवस फैला देंगे हवा में। जिसके बाद वो भी अपने पेरेंट्स को मनाता है और वो लोग 2 दिन की ट्रिप के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद ये लोग बनाएंगे उनके घर को हवस का ठिकाना। और इसके बाद हम उसी रात का दृश्य देखते हैं जहाँ पर भैया जी पूरी हवस वाली पार्टी एकदम फॉर्म में है और सभी लोग अपनी अपनी बंदियां लेकर के अपने अपने रूम में भी पहुंच गए। जिसके बाद होता है एक धुआंधार पेलन कार्यक्रम, परंतु ये पेलन कार्यक्रम ज्यादा लंबा नहीं चल पाता क्योंकि इतने में ही उसके जो पेरेंट्स थे वो वापस आ जाते हैं और न सिर्फ अकेले आते हैं बल्कि उसके बॉस को भी साथ में लेकर आए थे। आप बॉस मतलब वो रामू काका नहीं, इसके पहले वाले बॉस जिनकी वाइफ को इन्होंने ट्री हाउस में पेल दिया था। तो ये सभी लोग घर पर वापस चले आते हैं। खैर ये लोग यहाँ पर आ गए हैं, इस बात की खबर तूतिया नंदन को भी हो जाती है, तो वो लोग किसी तरह से सिचुएशन को संभाल लेते हैं और फाइनली इनकी गंदी टूटने से बच जाती है। इसके बाद अगले दिन ये लोग ऑफिस से ही बंदे उठाना स्टार्ट कर देते हैं, अर्थात ऑफिस के लोगों को ही मेंबरशिप देने लगते हैं और उन्हें ये करते हुए जो अपना चुकंदर दास था अर्थात वो हवसी स्टाफ वो इन्हें देख लेता है और उसे इन पर शक भी हो जाता है। खैर इसके कुछ देर के बाद तूतिया नंदन को उनके बॉस अर्थात रामू काका उन्हें एक टास्क देते हैं जिसमें उन्हें किसी की फोटो क्लिक करके लानी थी। तो वो लोग उस टास्क को करने के लिए चले जाते हैं और उसके जस्ट बाद आता है वहाँ पर चुकंदर दास जो कि उन्हें वो सारी खबर सुनाता है जो कि तूतिया नंदन अभी तक कर रहे थे, क्योंकि उनके जाने के बाद चुकंदर दास ने उनके टेबल पर उन सभी लोगों की लिस्ट देख ली थी जिन्होंने उसके यहाँ की मेंबरशिप ली है, जिससे रामू काका को भी पता चल जाता है। खैर उसी रात हम देखते हैं कि तूतिया नंदन पहुंच चुके हैं अपने क्लब में और यहाँ पर सारे हौसे लौंडे और आंटियां ऑलरेडी मौजूद हैं और यहाँ पर इनका ये चुम्बन चाटी चल रहा है और इतने में ही थोड़ा सा सरफिरा टाइप का इंसान इनके क्लब में आ जाता है जो कि आसपास खड़ी आंटियों के तरबूजों पर चपेटे मार रहा था। तभी उस अनजान इंसान को उनके क्लब पर आता देख तूतिया नंदन उसे अपने पास बुलाते हैं और उसका मेंबरशिप कार्ड मांगते हैं। अब भैया वो नया है तो उसके पास मेंबरशिप कार्ड तो होगा नहीं, तो वो उनसे मेंबरशिप कार्ड लेने की डिमांड करता है क्योंकि भैया जी हवा में भी हवस भरी पड़ी है और कौन ही यहाँ पर नहीं रुकना चाहेगा। और अगर ये क्वेश्चन आपसे किया जाए कि आप यहाँ पर रुकना चाहेंगे या नहीं, नीचे कमेंट में यस या नो करके जरूर बताइएगा, मैं भी तो जानूं आपके मन में क्या चल रहा है। खैर उसके पास मेंबरशिप कार्ड तो था नहीं, परंतु ठरक तो ठरक है बाबू, ऐसे तो वो जाएगी नहीं, इसलिए वो मेंबरशिप कार्ड लेने के लिए उन्हें ज्यादा पैसे पे करने की डिमांड करता है। तो वो लोग भी उसका मेंबरशिप कार्ड बनाने के लिए उससे पैसे ले लेते हैं, परंतु जैसे ही वो पैसे लेते हैं इतने में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये कोई सरवरा इंसान नहीं था बल्कि ये एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर था जो कि यहाँ पर इनके इस हवस के नंगा नाच को देखने के लिए आया हुआ था। अब भैया जी तुम ऐसे ही कहीं पर अपना 300 रुपए वाला केंद्र तो नहीं खोल लोगे ना, इसीलिए पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों धर लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस को और किसी ने नहीं बल्कि अपने रामू काका ने बुलाया था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया गया। यहाँ पर जेल में तूतिया नंदन एक दूसरे से काफी ज्यादा नाराज थे और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, खास करके नंदन तूतिया को ब्लेम कर रहा था। कुछ देर के बाद नंदन के पेरेंट्स उन दोनों की बेल करा देते हैं और नंदन इस बार उसे अपने साथ नहीं ले जाता और बेचारा तूतिया अकेले ही उस टीचर के घर चला जाता है जिसे आपने मूवी की स्टार्टिंग में तूतिया के साथ चाटते पूछते हुए देखा था। परंतु
परंतु यहाँ पर तूतिया हार नहीं मानता है और वो वापस नंदन के साथ दोस्ती कंटिन्यू करने के लिए किसी तरह से रामू काका को एक फेक बॉम्ब अटैक में फंसा देता है, जिस वजह से उन्हें हो गई जेल। और तूतिया पहुंचता है नंदन के पास उसे ये खुशखबरी सुनाने के लिए, क्योंकि इससे उनके केस में काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रामू काका ने ही तो उसको जेल में डाला था ना। इसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जज आई हुई थी, ये दोनों भी वहाँ पर मौजूद थे और ये लोग उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ की जो जज है वो भी इनके ही क्लब की मेंबर थी। तो भैया जी केस तो रफा दफा होना ही है, जिसके बाद केस रफा दफा हो जाता है और इनका चुंबन चाटी कार्यक्रम वहीं पर स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ ही ये मूवी भी यहीं पर एंड हो गई। मूवी आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज को देखने के लिए हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मेरा थोपड़ा देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।